इतिहास चक्र में आज से ठीक 300 वर्ष पहले मध्य भारत में एक ऐसा चमत्कार जन्म ले रहा था जिसके हाथों न जाने कितने ऐसे विराट कार्यों को संपन्न किया जाना तय हो गया था, जिनके दम पर एक सुप्त और भीरू हो चुके समाज में नई सांस्कृतिक चेतना इतिहास की सबसे बड़ी अंगड़ाई लेने जा रही थी। जी हाँ, वही महान शिव भक्त अहिल्याबाई होलकर, जो करुणा और वीरता की ऐसी प्रतिमा थी जिन्होंने बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में भारतीय संस्कृति के संरक्षण और पुनरुत्थान का विराट काम किया कि पश्चिम जगत को कहना पड़ा द फिलोसोफर क्वीन। बेहद साधारण परिवार में जन्म के बाद भी वो वीरांगना असाधारण बन गई। युग सृष्टा की दिव्यता का हो रहा प्रचंड प्रवाह। अहिल्याबाई होलकर एक दार्शनिक और कुशल राजनीतिज्ञ थी। इसी कारण से उनकी नज़रों से राजनीति से जुड़ी कोई भी बात छिप नहीं सकती थी। महारानी की इन्हीं विशिष्टताओं के चलते ब्रिटिश इतिहासकार जॉन केस ने उन्हें द फिलोसोफर क्वीन की उपाधि से सम्मानित किया। ये वो समय था जब पश्चिमी जगत भारत की चेतना को हिराकत की नज़रों से देखता था, बल्कि ये क्रम 1893 तक चलता रहा, जब तक स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धरती से विराट भारतीय संस्कृति का उद्घोष नहीं कर दिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में चौंडी गांव आज इतिहास का वो हिस्सा है जिसने भारत की वीरांगना अहिल्याबाई होलकर को 31 मई 1725 को अपने आंचल में स्थान दिया। इस गांव को भी नहीं पता था कि उसने अनजाने में ही सांस्कृतिक इतिहास के उस अध्याय का पालन पोषण किया है जिसने सदियों से सुप्त पड़ी पीढ़ियों को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वाहक बना दिया है। अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने एक छोटे से गांव इंदौर को एक समृद्ध विकसित शहर बना दिया। आज माता अहिल्याबाई की बदौलत ही इंदौर की पहचान भारत के विकसित शहरों में होती है। वीरांगना अहिल्याबाई होलकर एकमात्र ऐसी शासक थी जिनमें पशु पक्षियों के लिए करुणा और स्नेह कूट कूट कर भरा हुआ था। माता अहिल्याबाई पशु पक्षियों के लिए अनाज के भंडार और फसलों से भरे कई खेत खरीद कर छोड़ दिया करती थी। वन में चींटियों के लिए आटा, मछलियों के लिए आटे की गोलियां नियमित दिए जाने का चलन था, जो कि आज भी इंदौर के आसपास के गांवों में अनवरत रूप से चल रहा है। इतना ही नहीं, शासन की ओर से अनेक स्थानों पर गायों और बछड़ों को घास, दाना आदि नियमित रूप से दिया जाता था। वनों समेत गांव के बाहर गाय बैलों के चरने के लिए भूमि भी छोड़ी जाती थी। माता अहिल्याबाई करुणा या कुशल प्रशासक के तौर पर ही नहीं जानी जाती, बल्कि वे आदि शंकराचार्य की तरह भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए भी उतनी ही जानी जाती हैं। यदि माता अहिल्याबाई को आज आधुनिक भारत की वीरांगना शंकराचार्य कहा जाए तो ये अनुचित नहीं होगा। अहिल्याबाई होलकर ने न केवल मध्य भारत की हिंदू चेतना के प्रतीकों का संरक्षण किया, बल्कि पूरे भारत के ऐसे प्रतीकों को ढूंढकर उनको पुनर्जीवित किया। पश्चिम भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसे 1024 में गजनी के महमूद ने नष्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, सोमनाथ मुख्य मंदिर के आसपास सिंह द्वार और दालानों का निर्माण भी कराया। प्रभास पाटन के सोमनाथ मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ पर महमूद गजनी ने हमला किया और 17वीं सदी में औरंगजेब ने इसे तोड़ा था। स्वतंत्रता सेनानी और विश्व हिंदू परिषद के सह संस्थापक के.एम. मुंशी की किताब के मुताबिक 1783 में जब अहिल्याबाई ने मंदिर के निर्माण का आदेश दिया तो वो जर्जर अवस्था में था। फिर आधुनिक भारत में 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और मुंशी जी की देखरेख में बने भव्य मंदिर ने अहिल्याबाई होलकर की विशिष्ट दृष्टि को सर्वाधिक उजागर किया। अहिल्याबाई की दृष्टि की ही वजह से सोमनाथ मंदिर आज तक जीवित बना रहा। बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर के पास 2 मंजिला मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें भगवान राम, जानकी,
लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया। वृंदावन में एक अन्य क्षेत्र और एक लाल पत्थर की बावड़ी बनवाई। काशी के पास ही तुलसी घाट के नजदीक लोकार्क कुंड के चारों ओर कीमती पत्थरों से जीर्णोद्धार कराया। इस कुंड का उल्लेख महाभारत और स्कंद पुराण में भी मिलता है। माता अहिल्याबाई ने सुप्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट का निर्माण भी कराया। राजघाट और अस्सी संगम के मध्य विश्वनाथ जी का सुनहरा मंदिर है। यह मंदिर 51 फुट ऊंचा और पत्थर का बना हुआ है। मंदिर के पश्चिम में दंडपाणीश्वर का पूर्वमुखी शिखरदार मंदिर है। इन मंदिरों का निर्माण अहिल्याबाई ने ही कराया था। माता अहिल्याबाई के इन्हीं महान योगदान को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर में माता अहिल्याबाई की मूर्ति को स्थापित किया। उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री मोदी ने माता अहिल्याबाई को भारत की सांस्कृतिक एकता का एक महान नायक भी बताया। काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी तो है ही, ये भारत की आत्मा का एक जीवंत अवतार भी है। आप देखिए, पूरब और उत्तर को जोड़ती हुई यूपी में बसी ये काशी, यहां विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, जिनकी कर्मभूमि इंदौर, माहेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी, उन माता अहिल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। 200-250 साल पहले उन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया था, तब के बाद काशी के लिए इतना काम अब हुआ है। अहिल्याबाई होलकर ने बद्रीनाथ और केदारनाथ में धर्मशालाओं का निर्माण कराया, जिसका जिक्र सन 1818 में कैप्टन स्टुअर्ट नाम के एक व्यक्ति ने किया है, जो कि उस समय हिमालय की यात्रा पर गया था। उसने केदारनाथ के मार्ग पर 3000 फुट की ऊंचाई पर अहिल्याबाई द्वारा निर्मित एक पक्की धर्मशाला देखी थी। कैप्टन स्टुअर्ट के यात्रा वृतांत में इसका संदर्भ मिलता है। माता अहिल्याबाई ने बद्रीनाथ में तीर्थयात्रियों और साधुओं के लिए हमेशा अन्न बांटने का व्रत लिया था। हिंदू धर्म में गंगा जी और गंगा जल एक बड़ा महत्व है। पूरे देश में स्थापित तीर्थ स्थान भारत की एकात्मकता और राष्ट्रीयता का परिचय देते हैं। भारत के तीर्थों में गंगा जल पहुंचाने की श्रेष्ठ व्यवस्था अहिल्याबाई ने ही की थी। गंगोत्री के विश्वनाथ, केदारनाथ, भैरव और अन्नपूर्णा 4 मंदिरों समेत 5-6 धर्मशालाओं का निर्माण कराया। माता अहिल्याबाई ने कानपुर के समीप बिठूर में ब्रह्म घाट समेत गंगा नदी पर कई घाटों का निर्माण कराया था। ओंकारेश्वर में एक बावड़ी बनवाई। साथ ही महादेव मंदिर में नित्य पूजन के लिए लिंगार्चन की उत्तम व्यवस्था की थी। अयोध्या, उज्जैन और नासिक जैसे धार्मिक शहरों में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कराया। उज्जैन में माता अहिल्याबाई ने चिंतामणि गणपति मंदिर का भी निर्माण कराया। 1780 के आसपास महाराष्ट्र के घृष्णेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। माता अहिल्याबाई को महेश्वर बहुत प्रिय था। उन्होंने वहां कई प्राचीन मंदिरों, घाटों का जीर्णोद्धार करवाया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित संगमनेर में श्री राम मंदिर का निर्माण कराया। माता अहिल्याबाई ने जगन्नाथपुरी को दान और आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम समेत महाराष्ट्र के परली बैजनाथ ज्योतिर्लिंग का भी कायाकल्प करवाया। माता अहिल्याबाई ने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक भारत की मूल विरासत को सहेजकर हमें सौंपा है। देवी अहिल्याबाई ने 13 अगस्त 1795 को अपनी अंतिम सांस ली। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से खुद को अमर बना लिया। जिस तरह से वो सभी तरह की कठिनाइयों से गुजरी, वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।